हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्स से। जो इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था वो ये था कि मतलब कि ये जो इम्पोर्टेंट है कुछ ना कुछ, कि जैसे फ्रेश वाटर कौन सी लेक है, ब्रैकिश वाटर ये कौन सी है, और लार्जेस्ट साल्ट वाटर कौन सी है जैसे सांबर लेक है, और लॉन्गेस्ट कौन सी है वेम्बनाड है, और लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड पर कौन सी है चोलामू है। तो स्टार्ट करते हैं इनको। जैसे ये जो लेक होती हैं जैसे लेगून क्या होता है, लेक तो हमें पता ही है। जो वह मतलब कि जैसे ये तो चलो छोड़ो इसको बात को, तो लेक क्या होती है जैसे लैंड, और जो लैंड से गिरा हुआ हो मतलब चारों तरफ से, और बीच में पानी हो। और लैगून क्या होता है, मतलब कि लैगून होता है जो कोस्टल एरिया हो जाते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो खारे पानी की झील होती है उनको बोलते हैं लैगून। और केरल में इसको कयाल बोलते हैं, कयाल। यानी कि केरल की केरल के लोगों केरल की झीलों का कायल हो गया, मैं तो ऐसे याद करो। केरल की झीलों का कायल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर बोट वगैरह भी होती हैं। जैसे नेहरू ट्रॉफी होती है, वेमनाड वेमनाड होती है, वेमनाड जैसे ये है वेमनाड, ये केरल की है, सबसे लंबी झील है ये। तो आगे चलते हैं अब। इम्पोर्टेंट इसमें कुछ ना कुछ, जैसे अब ये लोकटक है। लोकटक क्या था? ये जो है ये सबसे मीठे पानी की झील है। ये तो मैंने करा दिया था लोकटक की, देख लगा कर देखते हैं। अब याद करना कि सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है नॉर्थ ईस्ट में, ना कि पूरे इंडिया की नहीं, नॉर्थ ईस्ट में। और इसमें जो है एक वो पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये केवल ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे पूरे वर्ल्ड में, ना कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड की बात है ये सिर्फ। और फुमडिस फुमडिस यानी कि जो तैरता क्या है इसमें, ये रिमेन्स तैरते हैं डिकेड प्लांट के, उनको फुमडिस कहते हैं, फुमडिस। और ये जो है क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। चिल्का लेक को, चिल्का तो आप सभी को पता है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, लगून, ना कि वैसे तो वो है सांबर लेक है, सांबर जो कि क्या नाम है राजस्थान में है। सांबर झील वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन ये है लैगून झील, लैगून खारे पानी की झील सबसे बड़ी। और इसमें नलबाना द्वीप भी है, नलबाना जो है नलों का इसमें बाना भी है। चिल्का लेक में क्या है, नलों का बाना भी है। और कैसे याद करोगे कि ये जो फर्स्ट रामसर साइट भी थी, और दया रिवर के पास है। दया ने जब दया ने नल, कैसे याद करोगे, जब दया हुई ना तभी चिल्का उड़ा था। और क्या हुआ था, बाना लिया था। कि दया जब हुई तभी चिल्का उड़ा था, चिल्का उड़ा था और बाना लिया था। आगे चलो, जैसे कोलेरू है, कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में, मैंने बताया था। ये क्या है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। और पुलिकट जो है, ये पुलिकट यानी कि पुली काट दी थी किसने, तमिल के लोगों ने पुली काट दी थी अंधे व्यक्ति की। ये जो है तो इसके सीमा पर है दोनों के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। और सेकंड लार्जेस्ट झील है साल्ट वाटर की, पहली थी उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी, चिल्का लेक है। और फिर ये है सेकंड लार्जेस्ट पुलिकट। और वेमनाड सबसे लंबी, नारुटोपीसी में होती है, और सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी। अभी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं इनमें, जैसे लोनार है, ये तो मैंने देख लिया था। क्या नाम है, वोल्केनिक लेक है। और बुल्डाना, इसमें छोड़ो इसको। चोलामू, चोलामू यानी सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट पीक पर यही यही है हमारे पास, सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट लेक यही है। सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट लेक। और एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, वो है वुल्लर लेक। वुल्लर लेक सबसे मीठे पानी की है, मीठे पानी की सबसे इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट में मीठे पानी की वो थी केबुल लामजाओ, जिस पर तैरता है, वो थी लोकटक। तो हमने कर लिया, इसके बाद हम करेंगे एक चीज़ और करनी है आज। वो है, एक मिनट, हाँ मिट्टी करनी है हमें आज। तो सोयल को स्टार्ट करते हैं। पेडोलॉजी बोलते हैं इसको, पेडोलॉजी जो इसकी स्टडी होती है, पेडोलॉजी होती है का। तो कैसे याद करोगे, मतलब कि सारी चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं, सोयल से। सारी चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं, सोयल से। और लेटिन वर्ड है सोलोमी, से छोड़ो। हाँ एक ये चीज़ थी कि मतलब कि सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, सबसे देखो सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, पहले आप ही खुद सोचो। मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या मिल सकता है, मिट्टी में सबसे ज़्यादा खनिज ही मिलेंगे, सबसे ज़्यादा तो खनिज। फिर क्या मिलेगा, फिर
वायु और पानी से सेम सेम मिलेंगे, वायु और पानी सेम सेम, दोनों सेम सेम मिलेंगे। फिर जो बच गया वो जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जंतु मिलेंगे। ह्यूमस, ह्यूमस यानी जीव जंतु। जीव जंतु तो सबसे कम होंगे धरती में, उससे ज़्यादा तो वही होंगे खनिज होंगे, जैसे कोयला है। जैसे कोयला है, या फिर लोहा है, ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और फिर उसके बाद एयर मिलेगी, थोड़ा थोड़ा बहुत पानी मिलेगा। जितनी एयर है जितना उतना ही पानी है। फिर जो थोड़े बहुत जीव ये तो ऊपर ऊपर ही मिलेंगे जीव जंतु तो आगे चलते हैं। ये जो है एसिडिक बेसिक बेसिक आपको पता है ये सारा कुछ। और पीएच जो मिट्टी का मान होता है वो 6 से 7.5 तक होता है। जो भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं और 27 सब मिट्टियाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आ गई, ये मरुस्थलीय है, ये पर्वतीय है, ये जलोढ़ है, ये काली है, ये लाल है, ये लेटराइट है। और पर्वतीय मिट्टी भी आएंगी इसमें, पर्वतीय, ये पर्वतीय, हाँ पर्वतीय आ गई। पीट भी है, पीट भी होंगी। पीट यहाँ पे मिलती है आपको पीट। तो आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर और खादर होती है, ये हमें पता ही है। बांगर होती है और खादर ये मैंने देख लिया है। और ये जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट एरिया है इसका सबसे ज़्यादा, 43 कुछ। अब देखो ये इसके नाम है, दोमट, दोमट मिट्टी, कोप मिट्टी या कछारी। कैसे याद करोगे कि कच्ची कच्ची मिट्टी की कछारी यानी कि कछारी यानी कि कच्ची कैसे याद करोगे, कच्ची को कच्ची मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से कच्ची कॉपी से क्या नाम है, मिटाया नहीं जा सकता। जलोढ़ को कच्ची कॉपी से मिटाया नहीं जा सकता, ऐसे याद करो कि कच्ची कछारी यानी कि कच्ची, और कोप यानी कि कच्ची कॉपी से मिट्टी, दोमट यानी कि जलोढ़ मिट्टी को मिटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं मिटाया जा सकता? क्योंकि ये दो मिट्टियों से बनी हुई है, ऐसे याद करो। कि कच्ची कॉपी से जलोढ़ मिट्टी को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दो मिट्टियों से बनी हुई है। दोमट इसका इसीलिए नाम होता है क्योंकि सैंड और अलूवियल से बनी होती है ये। और हल्के भूरे रंग और एस एस ब्राउन या लाइट ब्राउन इसका रंग होता है। आस या आस तो आपको पता होगा, राख होती है, राख राख जैसा रंग होता है, राख जैसा ब्राउन। और लाइट ब्राउन। अब जैसे इसको इसको कैसे याद करोगे, इसको मैंने लास्ट में ट्रिक भी बताई इन सारी चीज़ों की। इन सारी चीज़ों की मैंने एक ट्रिक आखिरी में बताई हुई है, लेकिन आप यहाँ पे करो तो लास्ट में तभी याद होंगी। कैसे याद करोगे, देखो कि वह उसके अंदर तो, जलोढ़ के अंदर तो जीव जो है वो ठूस ठूस कर, सॉरी, जो जीव जो है चून ठूस ठूस कर खाते हैं। जो जीव हैं जलोढ़ के जो जीव हैं वो चून जो है ठूस ठूस कर खाते हैं। आगे चलो। अब ये जो नाइट्रोजन इनकी इसकी कमी होती है। तो ह्यूमन ह्यूमन नाई की कमी होती है, ह्यूमन नाई के रस की कमी होती है। ह्यूमन ह्यूमन देखो, ह्यूमन नाई, नाइट्रोजन यानी नाई, और फास्फोरस यानी कि रस। ह्यूमन नाई के रस की कमी होती है, ऐसे याद करो। अब जलोढ़ मिट्टी कहाँ से, पंजाब से असम तक है। और कहाँ पर है, ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो आप याद करो, ये याद करना आपको। देखो एक तो यहाँ पे होगी सारों को, देखो जलोढ़ गुजरात में और असम तक है। फिर यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा कृष्णा महानदी, कृष्णा कावेरी, सॉरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, यहाँ पर को है। और पंजाब से असम और गुजरात तक भी है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी कहीं नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब आगे लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट है ये। और इसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक कैसे याद करोगे, फेरिक यानी कि जो लाल होती है। फेरिक ऑक्साइड कैसे, क्यों लाल रंग क्यों होता है इसका, जो है मिट्टी का जो ऑक्साइड है वो फेरी लगाता रहता है, इसलिए इसका जो है ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका नाम होता है। क्योंकि जो है ऑक्साइड जो है फेरी लगाता रहता है, इसलिए लाल रंग होता है इसका। तो ऑक्साइड फेरी लगाता रहता है।
अब लो रेनफॉल एरिया में होंगे पेनिनसुलर तरह के, तो लो रेनफॉल एरिया कौन से होंगे वो हम देखेंगे। और ज्वार बाजरा मोटे अनाज के लिए ठीक होती है ये। अब देखो ये इसकी जो कमी कैसे होगी, देखो कमी वही रहेगी ह्यूमन नाई के रस की कमी, ह्यूमन नाई के जो पीछे जो रोड में था वो बिल्कुल सेम ही है। और अब ये दो चीज़ बदल गई, जैसे इसमें कैसे याद करोगे, देखो जो है लाल लाल जो है वो चून को लोहे और आलू के साथ खाता है। जो लाल जो है चून को लोहे और एल्यूमिनियम यानी कि आलू के साथ खाता है। जो लाइम होता है चून, यानी कि जो चून को लाल जो है चून को लोहे और आलू के साथ खाता है, और ये हमने पहले देख लिया था। अब लो रेनफॉल एरिया कौन से हैं, देखो अब इसको कैसे याद करोगे इन सारी चीज़ों को। देखो एक ट्रिक बताता हूँ इसकी भी मैं, कि अंधा व्यक्ति चला, अब इसको यहाँ यहीं से याद करो। अंधा व्यक्ति चला, अंधा व्यक्ति यानी कि वो चला आंध्र प्रदेश से चला, आंध्र प्रदेश से मिलने का नाटक कर मिलने का यानी कि तमिलनाडु यानी कि मिलने का नाटक करके, नाटक यानी कर्नाटक पहुंच गया। अंधा 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 व्यक्ति मिलने मिलने का नाटक करता है, और मिलने का नाटक करता है यानी कि तमिलनाडु यानी मिलने का, और कर्नाटक यानी कर्नाटक में पहुंच गया। फिर सीधा उड़कर गया वो उड़ीसा, उड़कर गया झाड़ियों में, यानी कि उड़ीसा गया, फिर झारखंड गया, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ जाकर मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश में गया। और यहाँ से फिर सीधा उसने नॉर्थ ईस्ट में फ्लाई कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के सारे लगभग सारे स्टेटों में ही मिलती है, एक लगभग सारे स्टेटों में ही मिलती है। असम में भी मिलेगी ये, क्योंकि असम भी यहाँ तक होता है, असम है। तो लगभग उस ये जो है लाल मिट्टी सारे सारे नॉर्थ ईस्ट में सब में मिलती है, सारे स्टेट में, एक इसको छोड़कर सिक्किम को। तो ये चीज़ है। अब कमी देख ली हमने, सब कुछ देख लिया, इसका आगे चलते हैं। जलोढ़ भी कर लिया, तो सारा कुछ कर लिया। और अब आ गया काली मिट्टी। देखो ये हमने सारा कुछ कर लिया, काली मिट्टी पर आ गए। काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, इसको लावा सॉइल भी कहते हैं। करेल यानी कि यूपी में यूपी की रेल जो है गुर गुर करके चलती है। और यूपी में रेल जो है यूपी की काली रेल के गुर जो हैं वो जम जम करते हैं। यूपी यूपी में यूपी की काली रेल के जो गुर हैं, वो क्या करते हैं, वो जमजम करके जमजम करते हैं, या फिर जमजम करके नाचते हैं। यूपी में काली रेल के गुर जमजम कर कर नाचते हैं। आगे चलो, ज्वालामुखी से तो निकली है, ये तो हमें पता ही है। बसाल्ट से है, ये सब कुछ पता है। और अब आगे इसका जो नाम है, कि मैग्नेट के टाइट होने की वजह से, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है कि मैग्नेट के टाइट होने की वजह से वो उसकी जो टहनी काली हो गई। मैग्नेट के टाइट होने की वजह से टहनी जो है काली हो गई। टहनी का जो रस है वो काला हो गया। टहनी का जो रस है वो क्या हो गया, काला हो गया। मैग्नेट के टाइट होने की वजह से टहनी का रस काला हो गया। और इसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, शुष्क खेती के लिए अच्छी होती है ये। और चिपचिपी हो जाती है, तो इसलिए इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं। मतलब कि जब ये चिपचिपी होती है, पानी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जब इसमें ये सूखी पड़ जाए तो दरारें भी पड़ जाती है इसमें। देखो ये आ गया, मोटी मोटी दरारें भी पड़ जाती हैं, तो इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो ये चीज़ें हैं कि आपने देखो होगा, क्या नाम है, रेड सॉइल में क्या देखा था, ये देखा था कि चून को वह लोहे और आलू के साथ ठूस ठूस के लोहे और आलू के साथ खाती है। लाल जो चून को लोहे और आलू के साथ खाता है। अब एक चीज़ और याद कर लो बस, कि वो कलसी को खाकर पोटे यानी कि पोटे करता है, बड़े बड़े मैग्नीशियम यानी कि यानी कि बड़े होता है, मैग्नीशियम यानी कि मैग्ना यानी कि बड़ा, और पोटे यानी कि पोटी होता है, एक पोटे होता है। तो कोई कैल्शियम खाकर पोटे करता है, वैसे ऐसे याद कर लो। ये इसके एक दिखता होगी, और वो याद रहेंगे, वो तो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, तीन के तीन। जीव इसका जो पहले वाला है वो सेम रहेगा। जैसे जीवों में नाई के रस की कमी होती है, नाइट्रोजन और रस तो आपको मिलेगा ही, फास्फोरस तो मिलेगा ही हर एक चीज़ में। अब ये कहाँ पे मिलेगी, ये सबसे देखो, एक तो ये मिलेगी हाँ देखो, एक तो मिलेगी गुजरात में, दक्षिणी वेस्टर्न किस में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मिलेगी आपको।
और महाराष्ट्र में, और कहाँ पे मिलेगी, एक यहाँ पे मिलेगी, क्या नाम है, छोटा नागपुर में मिलेगी। और भी देखते हैं कहाँ पे मिलेगी। एक, हाँ, एक यहाँ पे मिलेगी कि ये जो है दक्षिणी दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा में मिलेगी। तो करते हैं एक बार दोबारा से स्टार्ट। ये आ गया देखो, महाराष्ट्र में गुजरात, एमपी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दक्कन पठार, मालवा के पठार वहीं था, मालवा का पठार जो दक्षिणी, ये तो वेस्टर्न था, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, उसके लगते ही वो था मालवा का पठार। और उड़ीसा के दक्षिणी के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बता दिया मैंने, गुजरात में बता दिया। तो यहीं पे मिलेगी, और यहीं पे मिलेगी बस ये। और लेटराइट, अब आ गए लेटराइट पर। लेटराइट ये जो फोर्थ लार्जेस्ट सोइल है ये इंडिया में। पहली थी जलोढ़, फिर है रेड, फिर ब्लैक है, या फिर काली कह लो, फिर है लेटराइट। अब ये ईंट बनाने में कम यूज होती है। और इसका लाल रंग क्यों होता है, लोहे के कारण, आयरन ऑक्साइड। इसका जो लाल रंग है वो लोहे के कारण, क्योंकि यह आयरन के जो लोहे के साथ होती है, लोहे के साथ लेटती है, ऐसे याद करो। लेटराइट यानी कि लोहे के साथ लेटती है, इसलिए लेटराइट है। लेटराइट आयरन ऑक्साइड हो गया। और फेरिक ऑक्साइड किस में था, फेरिक ऑक्साइड वो था रेड में, यानी कि लाल जो है फेरी लगाता है ऑक्साइड की, इसलिए लाल रंग होता है उसका, रेड सॉइल का। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लीचिंग हो जाता है, इसकी जो सील है, सील टूट जाती है इसकी। ऐसे याद करो, सील जो है टूट जाती है, सील यानी कि जो इसके एल्यूमिनियम और ऑक्साइड रह जाता है इसमें, और बाकी सारे जबकि लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाते हैं, सारा कुछ भाग जाता है पानी की वजह से। वो कैसे याद करोगे, अब जैसे ये आ गया, कमी इसमें जैविक पदार्थों की होगी, क्यों होगी, क्योंकि सारा कुछ भाग जाएगा, नाइट्रोजन की तो होगी ही होगी, और रस की भी होगी, और कैल्शियम की होगी। ये तो तीनों चीज़ कॉमन ही होती हैं। देखो ये भारत में लगभग सारी चीज़ों में नाइट्रोजन की और रस की कमी ही है, इसलिए हम ये बनाते हैं यूरिया। यूरिया इसलिए तो गिरते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। और फास्फोरस आपने देखा होगा, ये डीएपी वगैरह, इसमें फास्फोरस होता है। अच्छा, तो फिर जैविक पदार्थ होगी, और ये जो नाई के रस की कमी होती है, जीवों में नाई के रस की कमी होती है, और प्लस में कैल्शियम की कमी होती है। अधिकता लोहा और पोटास, यानी कि लोहा जो इसमें ठूस ठूस के भर होता है लेटराइट में। ईंट भी क्या होती है, ईंट भी तो लोहे की जैसी होती है, बस वही है, ईंट भी लोहे की जैसी होती है उसमें, क्योंकि उसमें लोहा जो ठूस ठूस के भर होता है। अब इसको कैसे, कौन सी फसल इसमें उगा सकते हैं वो देखो। चाय और कॉफ़ी के साथ हम क्या काजू और नारियल खा सकते हैं। चाय चाय और कॉफ़ी के साथ काजू और नारियल खा सकते हैं। और रबड़ के साथ सुपारी को बेच सकते हैं, रबड़ के साथ सुपारी को बेच सकते हैं, या बेटल यानी कि, या फिर बेटल नट यानी कि बेटल नट बैटल नट। रबड़ के साथ, मतलब कि रबड़ के साथ तो आप सुपारी को बेच सकते हैं, ऐसे याद कर लो। और कहाँ पे मिलेगी, लेटराइट यानी कि सारा कुछ बह जाएगा, तो एक तो बात उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च वर्षा होगी, वहीं पे सब कुछ होगा। उच्च वर्षा 200 सेंटीमीटर से वर्षा, और क्या नाम है, टेम्परेचर हो, तो कहाँ पे मिलेगी ये मिलेगी यहाँ पे, कौन, मतलब कि कोस्टल एरिया में देखो यहाँ पे। अब अंदाजा कहाँ कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो, महाराष्ट्र जाएगा, केरल से महाराष्ट्र जाएगा, और फिर सीधा उड़कर उड़ीसा से झाड़ियों में से मेघालय के असम में, फिर राजमहल से सीधा मेघालय से ओसम लगेंगी उसको चीज़ें। अब देखते हैं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो थोड़ा बहुत ही रह गया, ज़्यादा नहीं रहा। हाँ, ये रहा देखो, महाराष्ट्र सर्वाधिक क्षेत्र में केरल में तथा दूसरे स्थान, केरल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, ये देखो यहाँ पे ऐसे मिलेगी केरल में। केरल के बाद कहाँ पे मिलेगी, या महाराष्ट्र में। फिर उड़ीसा के उड़ीसा के तट पर। फिर राजमहल यानी कि उसमें झारखंड में, फिर मेघालय में, और फिर असम में। अब आ गया मरुस्थलीय। वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी, बेरा ये पता ही हमें तो, ये क्योंकि ये दक्षिणी पंजाब हो गया, दक्षिणी हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और गुजरात। यानी कि राजस्थान के साथ जो जो चीज़ें लगती हैं वेस्टर्न में एक तो पंजाब हरियाणा लग गया, एक पंजाब लग गया उस साइड से, एक गुजरात लग गया, बस ये चीज़ें हैं। और साल्ट से चीज़ें क्या होती है, फट जाती हैं, साल्ट की दिक्कत होगी इसमें, साल्ट से चीज़ें फट जाएंगी, ऐसे याद कर लो। और
नाइट्रोजन और ह्यूमन की तो यार कमी ही रहेगी भाई। नाइट्रोजन की और ह्यूमस की तो कमी ही रहती है हमेशा, ह्यूमन नाई की कमी। अब तक कोई भी एक ऐसी मिट्टी मिली ही नहीं जिसमें नाइट्रोजन की कमी ना हो, और ह्यूमस की कमी ना हो, और फास्फोरस की कमी ना हो। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। जैसे ये तो यहीं पे ये होंगे, जो बाजरा मक्का सरसों ये मिलेंगे आपको वहाँ पर। और पर्वतीय मिट्टी का दूसरा नाम है फॉरेस्ट सोयल। इसका कोई दूसरा नाम है एरिड का? नहीं, इसका कुछ नहीं है दूसरा नाम। और पर्वतीय मिट्टी को ही माउंटेन को फॉरेस्ट सोयल बोलते हैं। ये ऊपर मिलेगी सारे, जो जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और या सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, उनमें वो मिलेगी ये। इसमें एक्सेस ह्यूमस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर, इसलिए इसमें सेब होगा, चाय, ये और नाशपाती, ये तो हमें पता ही वहीं पे मिलेंगी। और क्या नाम है, फुली डेवलप्ड सॉइल नहीं होती ये, नॉट कंसीडर फुली डेवलप्ड सॉइल नहीं होती। अब जैसे हिमालय, इन हिमालयाज के एरिया में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। अब इसमें जो पुअर होती है किसकी होती है? देखो इसमें कुछ अलग ही है, क्योंकि ये मिट्टी पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो ये इसमें अलग ही होगा। इसमें क्या अलग है देखो, इसमें जो है रस, जो है रस जो है ठूस ठूस कर, पोटास यानी ठूस ठूस कर, और चून जो है, चून का रस जो है ठूस ठूस कर बरा नहीं होता इसमें। चून का रस जो है ठूस ठूस कर बरा नहीं होता। ये पॉजिटिव है बिल्कुल। जो माउंटेन है, इसमें फ्लोरा और ह्यूमस जो है, देखो इसमें एक्सेस होता है, इसमें उल्टी उल्टी चीज़ हो रही है। ह्यूमस की कमी होती थी बाकियों में, लेकिन इसमें इसमें ज़्यादा है। ये थोड़ी अपोजिट है। माउंटेन है या फॉरेस्ट जो लैंड है वो अपोजिट है। फॉरेस्ट लैंड का उल्टा, फॉरेस्ट लैंड तो क्या नाम है, ह्यूमस में ह्यूमस में तो अपने आप ही वो होगी, स्ट्रांग होगी, एक्सेस होगी उसके पास पास फॉरेस्ट में तो। और बस माउंटेन भी वही है। और क्या नाम है, जैसे पोटास हो गया, उसमें जो है लोहा, सॉरी चूना जो है, चून जो है ठूस ठूस कर, चूने का जो रस है ठूस ठूस कर नहीं भरा होता, बस ऐसे याद करो। अब पीट और दलदली, अब पीट और दलदली भी वही है। जिसमें क्या होगा, पीट का मतलब क्या, दलदल में क्या होगा, पानी होगा। पानी में क्या होगा, पानी होगा तो चीज़ें वहाँ पर सड़ेंगी गलेंगी, सड़ेंगी गलेंगी तो क्या होगा, ह्यूमस ज़्यादा होगा। बस वही चीज़ है, ह्यूमस वही तो है कि भाई चीज़ें जो सड़ गड़ रही हैं या नहीं पे, जैसे क्या नाम इसका, इसका जो क्या नाम, पेड़ पत्ते पत्ते वगैरह ये सड़ रहे हैं नहीं है, बस वही है, ह्यूमस वही होता है। और ह्यूमस की जब ह्यूमन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दल्ले लोगों को, दल्ले लोगों को क्या करेंगे, दल्ले लोगों को पीटेंगे। जब क्या होगा, ह्यूमन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दल्ले लोगों को पीटेंगे, ऐसे करो, दलदली और पीट। अब इसमें जो कमी होगी वो, हाँ, इसमें जो ठूस ठूस का रस नहीं भरा होगा, इसमें जो ठूस ठूस का रस नहीं भरा होगा ह्यूमन की, इसमें कम ज़्यादा, ये ज़्यादा होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो रोज इसमें जो है ठूस ठूस का रस नहीं भरा होगा। अब ये कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो हो गया, गंगा हो गई, वो आती है। उड़ीसा में क्या नाम है, महानदी है इसलिए है। और कावेरी इसमें है, तमिलनाडु में, इसलिए है। मैंग्रोव भी यहीं पे मिलेंगे, मैंग्रोव जो वन होते हैं। अब आ गया एल्केलाइन। एल्केलाइन आखिरी है। देखो एल्केलाइन, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है, नाई की और कैल्शियम की कमी होती है। किस में ज़्यादा होती है? इसमें इसमें ज़्यादा होती है। ये सोडा जो है, सोडे को सोडा पीकर ये मैग्ने पोटे करती है, सोडा पीकर मैग्ने पोटे करती है। और उसने एक बार किसने क्या नाम है, लेटराइट था शायद, लेटराइट, हाँ लेटराइट था, पता नहीं, हाँ सॉरी लेटराइट नहीं, वो था ब्लैक। ब्लैक क्या करता था, ब्लैक भी कैल्शियम पीकर, मैग्ने पोटे करता था। ये सोडियम पीकर, सोडा पीकर, एल्केलाइन है क्योंकि सोडा है, तो सोडा तो एल्केलाइन ही होगा, सोडा पीकर मैग्ने पोटे करती है। और इसके जो ये नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करने। कैसे याद करोगे कि कल मैं उस राह पर चल रहा था, कल मैं उस राह पर मैंने राठौड़ और चौहान को देखा जो बड़े ठूर भर रहा था। कल मैंने, कल कलर यानी कि कल, ओसर यानी कि मैंने उस, और रेह यानी कि राह पर। कल मैंने उस राह पर राथड़ यानी कि राठौड़ को, चौपान यानी कि चौहान को देखा, और वो क्या, ठूर यानी कि ठूर भर रहा था वो।
और कहाँ पे मिलेगी ये? राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में और महाराष्ट्र में। राजस्थान ये क्यों? मरुस्थलीय रेटियो वो होती है इनफर्टाइल, देखो इनफर्टाइल सॉइल, इनफर्टाइल वहीं पे तो मिलेगी। क्या नाम है जो रेगिस्तान हो गया एक, तो ये रेगिस्तान के साथ मिलता जुलता क्या है? हरियाणा है। और हरियाणा के साथ जो यूपी है, यूपी में भी है शायद ये, और महाराष्ट्र में भी। तो हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब देखो देखो ये चीज़ जो आखिरी मैंने आपके लिए लिखी है, देखो जीव, इसमें जो है ये तो एक्सेस में है, और ये है इसमें क्या नाम है, पुअर। तो देखो एल्यूवियल सोइल हमने देखा था कि जो जीव को ठूस ठूस कर खाती है, यानी चूने की और पोटास की उसमें कमी ज़्यादा होती है। और पुअर क्या होता है? ह्यूमन नाई की कमी होती है। ह्यूमन नाई यानी कि ह्यूमस की और नाइट्रोजन की और ह्यूमन नाई की कमी होती है, बस ऐसे। और अब जो है रेड जो चून चून को आलू और लोहे के साथ खाता था, इसमें भी यही कमी थी। उसमें भी फिर ब्लैक में भी ये तीनों चीज़ें हैं कि वह भी चून को ठूस ठूस कर खाता है, और चून को लोहे के साथ, लोहे आलू को, सॉरी चून को लोहे और आलू के साथ खाता है, और प्लस में कैल्शियम खाकर मैग्ने पोटे करता है। लेकिन इसमें भी यही कमी थी, ह्यूमन और नाई की कमी। अब आ गया लेटराइट। लेटराइट जो है लेट लेट कर इसका जो है लोहे के साथ लेटता था, इसलिए लाल रंग है इसका। या रेड का इसलिए लाल रंग है क्योंकि यह फेरी मारता था ऑक्साइड के साथ। और ईंट में लोहा ज़्यादा होता है, लोहा ठूस ठूस कर भरा होता है, बस वही चीज़ थी। और इसमें भी वही कमी होंगी। नाई नाई जो है, नाई के रस की कमी, ह्यूमन नाई के रस की कमी प्लस कैल्शियम। अब आ गया सैंडी रिवर। सैंडी रिवर यानी कि जो वहाँ पे मिलती है, राजस्थान में साल्ट साल्ट वहाँ पे साल्ट ज़्यादा होगा, साल्ट से चीज़ें फट जाएंगी, फॉस्फेट और साल्ट ज़्यादा होता है। और ह्यूमन नाई की कमी इसमें भी है। माउंटेन जो अलग अलग ही थी, अलग क्यों थी? इसमें जो है ह्यूमन, इसमें जो है कमी नहीं होगी बल्कि ज़्यादा होंगी ये चीज़ें, कमी होगी इसमें, ज़्यादा कौन सी चीज़ें होंगी इसमें? देखो एक तो ह्यूमन ज़्यादा होगा, ह्यूमस। और चून जो है, ह्यूमन ज़्यादा होगा एक तो, ह्यूमस ज़्यादा होगा एक तो। और ह्यूमस जो है ठूस ठूस कर भरा होगा इसमें, ह्यूमस का रस जो है वो जो जरूर होगा इसमें माउंटेन में। और क्या नाम है, ठूस ठूस कर क्या नहीं भरा होगा? चूना जो है, चूने का रस जो है ठूस ठूस कर नहीं होता इसमें, चूने की कमी होती है एक तो। एक एक मिनट, इसको हम 1 मिनट लास्ट में करेंगे। ह्यूमन ज़्यादा होता है, ह्यूमन ज़्यादा होगा पीटी में बिल्कुल। रस जो है ठूस ठूस करने में भी होता है, यानी कि रस की इसमें भी कमी है। तो ह्यूमन नाई के रस की कमी, ह्यूमन नाई के रस की कमी, रस जो ठूस ठूस कर नहीं होता, फॉस्फोरस की कमी होती है, और ठूस यानी फॉस्फेट की कमी होती है। और चूने का रस का जो आगे जो अल्केलाइन सोडा पीकर मैंने पोटे करता है, ये हमने देख लिया था। और चूना, 1 मिनट इसको देख लेते हैं एक बार। माउंटेन को देख लेते हैं। ये आ गया माउंटेन। पुअर होती है किसमें? पोटास में, फास्फोरस और में, और फास्फोरस में और लाइम में। हाँ, मैंने कहा था जिसमें एक चीज़ ये अलग है। तो देखो ठूस ठूस कर तो हमने फास्फोट है, ये फास्फोट की कमी होती है। रस की तो वैसे भी कमी होती थी, और चूने की भी इसमें कमी होती है। ये तो कॉमन ही था, इसमें दो चीज़ें अलग आई हैं, चूने और ठूस ठूस कर अलग होना, ये दो अलग इनकी कमी होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपकी क्या नाम है हेल्प हुई है, और लाइक भी करो। थैंक यू गाइस।